मुल्क में 13 रियासतों के गवर्नर बदले गए हैं। कई गवर्नर्स को दूसरी रियासतों का जिम्मा भी सौंपा गया है और इन बदलावों में जिस नाम की सबसे ज्यादा चर्चा है वो है भगत सिंह कोश्यारी। छत्रपति शिवाजी के बारे में मुतनाज़ा बयान देकर चर्चा में आए महाराष्ट्र के साबिक गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी का इस्तीफा मंजूर हुआ तो शिवसेना उद्धव गुट के लीडर ने इस बदलाव पर खुशी जाहिर की। उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने कोश्यारी के इस्तीफे को पूरे महाराष्ट्र की जीत बताते हुए ट्विटर पर लिखा, यह महाराष्ट्र के लिए बड़ी जीत है। जो शख्स शिवाजी महाराज, ज्योतिबा फूले और आइन का मजाक बनाता हो उसे गवर्नर के तौर पर नहीं कबूल किया जा सकता। सिर्फ आदित्य ठाकरे ही नहीं, संजय राउत ने भी भगत सिंह कोश्यारी के इस्तीफे पर खुशी जताई। साथ ही उनको बीजेपी का एजेंट बताते हुए निशाना भी साधा। राज्यपालांनी भारतीय जनता पक्षाचे राजभवनातले एजंट म्हणून काम पाहिलं ते घटनाबाह्य होतं। महाराष्ट्रामध्ये महाविकास आघाडीचं सरकार असताना सरकारची कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला। वहीं सदर जमहूरिया ने सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज अब्दुल नजीर को आंध्र प्रदेश का गवर्नर तकर्रुर किया है। जस्टिस अब्दुल नजीर कई अहम मुद्दों पर फैसला देने वाली बेंच में शामिल रहे हैं, जिनमें सबसे अहम है राम मंदिर तामीर से जुड़ा फैसला और उनके रिटायरमेंट के 40 दिन बाद ही उन्हें आंध्र प्रदेश जैसी रियासत के गवर्नर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। 13 रियासतों में हुई गवर्नर की तकर्रुरी में 6 नाम ऐसे हैं जिन्हें सीधे गवर्नर बनाया गया है और ये पहली बार गवर्नर का ओहदा संभालेंगे। इनमें सिक्किम, असम, झारखंड, हिमाचल, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश का नाम शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।